हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत है आपका आज फिर एक और नए वीडियो में। और आज भी मैं आपके लिए एक और जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था जॉब से रिलेटेड, जिसमें कि मैंने दुबई की सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब्स के बारे में बताया था। और उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो और भी ट्रेड्स के बारे में और भी जॉब्स के बारे में, उनकी सैलरीज के बारे में जानना चाहते हैं जो कि दुबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको दुबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बस ड्राइवर, टावर क्रेन ऑपरेटर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन, ऑफिस बॉय, सेफ्टी इंजीनियर, क्यूए क्यूसी, ऐसी बहुत सारी ट्रेड्स के बारे में, बहुत सारी जॉब्स के बारे में, उनकी सैलरीज के बारे में और बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर पिछले वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया तो आने वाले वीडियोस में आईटी जॉब्स में अलग अलग सैलरीज के बारे में, अलग अलग जॉब्स के बारे में, अकाउंटिंग फील्ड के बारे में, होटल जॉब्स के बारे में और भी बहुत सारी ट्रेड्स के बारे में, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो की तरह आज के वीडियो में भी मैं छोटे लेवल से शुरू करूंगा, जैसे कि ऑफिस बॉय। दोस्तों, दुबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑफिस बॉय की जॉब दो तरह की होती है। एक तो इसमें ऐसे लोग होते हैं जो कि लेबर क्लास में आए होते हैं, जैसे कि लेबर की जॉब में, हेल्पर जॉब में आए होते हैं, और उन्हीं में से कुछ लोगों को कंपनी ऑफिस में एज ए ऑफिस बॉय रख लेती है। तो जो लोग दुबई में हेल्पर कैटेगरी में आने के बाद ऑफिस बॉय में शिफ्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, उन लोगों की सैलरी मोस्टली हेल्पर की सैलरी की तरह ही होती है, जैसे कि 700-800 दिरहाम होती है, और ओवर टाइम मिलाकर उनको 1000 या 1100 दिरहाम तक सैलरी मिलती है। और ऑफिस बॉय में दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि डायरेक्टली दुबई ऑफिस बॉय की जॉब में आते हैं, जैसे कि वो अपनी होम कंट्री में एज ए ऑफिस बॉय जॉब कर रहे होते हैं, 2-3 साल एक्सपीरियंस होता है, तो वो डायरेक्टली ऑफिस बॉय के वीजा पर आते हैं। तो ऐसे लोगों को डायरेक्टली सैलरी 1100 से 1200 दिरहाम तक मिलती है, और ओवर टाइम मिलाकर उनकी सैलरी 1400-1500 दिरहाम तक भी होती है। दोस्तों, ऑफिस बॉय की जॉब के लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है, जैसे कि ओके सर, थैंक यू, वेलकम, ऐसे छोटे मोटे वर्ड्स आपको आते हैं, तो ऑफिस बॉय की जॉब आप कर सकते हैं। मेनली आपको पूरा टाइम ऑफिस में रहना होता है, जैसे कि स्टाफ को चाय देना, ऑफिस की पेंटिंग का काम संभालना, साफ सफाई का काम संभालना और छोटे मोटे प्रिंटिंग के काम करना। ऐसे छोटे मोटे काम ऑफिस के सब ऑफिस बॉय के द्वारा ही किए जाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी में बात करूंगा, जैसे कि सेफ्टी हेल्पर, फायर वॉचमैन या फिर टावर क्रेन रिगर्स। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो कि हेल्पर ट्रेड से शिफ्ट होकर इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर किसी भाई की समझ अच्छी है, उसको साइट का काम, सेफ्टी का काम, टावर क्रेन का काम या फिर वॉचमैन का काम उसको समझ आ रहा है जल्दी से, तो ऐसे लोगों को भी साइट पे इन ट्रेड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर सैलरी की बात की जाए तो इन लोगों की सैलरी हेल्पर की सैलरी की तरह ही होती है, पर कुछ कंपनी में उनको 100, 150, 200 दिरहाम तक ज्यादा दिया जाता है। तो दोस्तों, सेफ्टी हेल्पर, रिगर, फायर वॉचमैन की सैलरी 1000 दिरहाम से लेकर 1100 दिरहाम तक भी हो सकती है, और उनको ओवर टाइम मिलाकर 1300-1400 दिरहाम तक भी सैलरी मिल सकती है। सेफ्टी हेल्पर का मेनली काम होता है सेफ्टी ऑफिसर को असिस्ट करना, और जो भी सेफ्टी अफसर कुछ काम बताता है, जैसे कि बैरिकेड लगाना, ऐसे छोटे मोटे काम करना साइट पर, सेफ्टी का ध्यान रखना, और इसमें सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क भी इन्वॉल्व रहता है। एक फायर वॉचमैन का काम रहता है कि साइट पर जहां हॉट वर्क परमिट इशू किया गया है, जहां पर कोई वेल्डिंग वर्क हो रहा है या फायर से रिलेटेड काम हो रहा है, और किसी भी अनसेफ सिचुएशन के बारे में सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करना। और जो रीगर भाई रहते हैं उनका मेनली काम रहता है टावर क्रेन ऑपरेटर के साथ, जैसे कि टावर क्रेन ऑपरेटर को लोड के लिए सिग्नल देना और लोड की सेफ्टी का और नीचे एरिया का ध्यान रखना। अब अगली कैटेगरी है टावर क्रेन ऑपरेटर। दोस्तों, टावर क्रेन ऑपरेटर में वो लोग होते हैं जो कि हेल्पर की ट्रेड से और कभी कभी सुपरवाइजर की ट्रेड से भी लोग टावर क्रेन ऑपरेटर में जाते हैं। टावर क्रेन ऑपरेटर की स्टार्टिंग सैलरी 1800 से 2000 दिरहाम तक होती है, और 4-5-6 साल एक्सपीरियंस के बाद टावर क्रेन ऑपरेटर की सैलरी 4000 दिरहाम तक भी हो सकती है। मोस्टली केसेस में टावर क्रेन ऑपरेटर सुबह से शाम तक एक एसी कैबिन में बैठकर टावर को ऑपरेट करता है, और नीचे से रिगर द्वारा पूरा सिग्नल उसको दिया जाता है, और मोस्टली वॉकी टॉकी जैसे रेडियो होता है उसके थ्रू सारी कन्वर्सेशन होती है। आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहता हूं टावर क्रेन ऑपरेटर के बारे में। तो दोस्तों, बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो दोस्तों उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो टावर क्रेन ऑपरेटर था, मतलब कि जो 180 मंजिल पर बैठा हुआ था, वो भी एक इंडियन था। और ये न्यूज भी बताई जाती है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उस टावर क्रेन ऑपरेटर को यूएई की नेशनलिटी दी गई थी। दोस्तों, अब अगली कैटेगरी आती है ड्राइवर की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जैसे कि वैन ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, लेबर बस ड्राइवर, टिप्पर ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर की जॉब होती हैं। और मोस्टली केसेस में ड्राइवर वो लोग होते हैं जो कि लेबर क्लास कैटेगरी से या हेल्पर ट्रेड से दुबई आते हैं, और थोड़े टाइम के बाद वो धीरे धीरे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद ड्राइवर जॉब में ट्राई करते हैं। ड्राइवर जॉब में सैलरी 2000-2500 दिरहाम से लेके 3500-4000 दिरहाम तक भी हो सकती है, और बहुत से ड्राइवरों को ओवर टाइम भी दिया जाता है। तो दोस्तों, जो भी मैंने कैटेगरी आपको बताई है, जैसे कि ऑफिस बॉय, ड्राइवर, सेफ्टी हेल्पर, रीगर, टावर क्रेन ऑपरेटर, इन सभी को कंपनी द्वारा फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, 2 साल के बाद रिटर्न टिकट दी जाती है, वीजा, मेडिकल सब कंपनी द्वारा दिया जाता है। पर ऑफिस बॉय और सेफ्टी हेल्पर, रिगर वगैरह को कंपनी द्वारा खाना भी दिया जाता है या फिर कंपनी द्वारा पैसे दिए जाते हैं, पर ड्राइवर्स और टावर क्रेन ऑपरेटर को अपने खाने खर्चा खुद करना होता है। दोस्तों, बात करते हैं असिस्टेंट एडमिन, असिस्टेंट एचआर या जूनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। तो इस कैटेगरी में कुछ लोग डायरेक्टली इन्हीं जॉब्स में भी आते हैं, जैसे कोई ग्रेजुएट है या इवन +2 पास है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसको होम कंट्री में थोड़ा एक्सपीरियंस है इन जॉब का, तो ऐसे लोग भी डायरेक्ट इन जॉब में आते हैं। और कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो कि इवन हेल्पर की ट्रेड से या ट्रेड्समैन की जॉब से या फिर सुपरवाइजर की जॉब से धीरे धीरे इन जॉब्स में शिफ्ट हो जाते हैं। इन जॉब्स के लिए मेनली आपकी कॉमन सेंस अच्छी होनी चाहिए,
चाहिए और आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। इन जॉब्स में स्टार्टिंग सैलरी 1800 से 2000-2200 दिरहम तक होती है और 3-4-5 साल एक्सपीरियंस के बाद सैलरी 3500 से 4000 दिरहम तक भी हो सकती है। कुछ कंपनी में इन लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है तो शायद सैलरी थोड़ी कम हो सकती है और कुछ कंपनियों में कंप्लीट सैलरी पैकेज दिया जाता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लेटर्स हैं, मटेरियल सबमिटल्स हैं, डिजाइन रिलेटेड सबमिटल्स हैं, उनको रिसीव करना, उनके लॉग्स बनाना, उनका रिकॉर्ड रखना और साथ ही क्लाइंट से या कंसल्टेंट से जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, कोरेस्पोंडेंस हो रही है, लेटर आ रहे जा रहे हैं, डिजाइन, शॉप ड्राइंग, मटेरियल सबमिटल क्लाइंट को सबमिट करना। और इस जॉब के लिए भी अच्छी कॉमन सेंस, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की स्टार्टिंग सैलरी 5000-6000 दिरहम से होती है और कुछ कंपनी मैंने देखा कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर 8000 से 10000 दिरहम तक भी सैलरी लेते हैं। एक अच्छी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जॉब के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। बहुत सी कंपनी में ग्रेजुएशन की डिमांड की जाती है। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, दोस्तों ये जॉब बहुत ही कम कंपनीज में पाई जाती है। बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जिनको प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जरूरत होती है। मेनली इसमें वो लोग होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल ट्रेड से एक्सपीरियंस लेने के बाद इस ट्रेड में आते हैं। एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर या फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोल मैनेजर एक बड़े प्रोजेक्ट की पूरी डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रोल करता है और उसके नीचे कभी कभी 3 से 4 या 5 डॉक्यूमेंट कंट्रोलर भी काम करते हैं। और इस ट्रेड में स्टार्टिंग सैलरी 12-14 हजार दिरहम से लेकर 15-16-18 हजार दिरहम भी हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफिस मैनेजर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट सेक्रेटरी। प्रोजेक्ट सेक्रेटरी और ऑफिस मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए कुछ कंपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की मांग करती हैं। एक ऑफिस मैनेजर की स्टार्टिंग सैलरी 7000-8000 दिरहम से स्टार्ट होती है और 5-7 साल एक्सपीरियंस के बाद उसकी सैलरी 12000-14000 दिरहम तक भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या प्रोजेक्ट सेक्रेटरी की सैलरी 5000-6000 दिरहम से स्टार्ट होती है और उसकी सैलरी 8000 से 10000 दिरहम तक भी पहुंच सकती है। अब बात करते हैं सेक्रेटरी या फिर रिसेप्शनिस्ट। मेनली सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट होती है और कुछ कंपनी में स्टाफ की अटेंडेंस और टाइम कीपिंग का काम भी सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट द्वारा किया जाता है। एक अच्छी रिसेप्शनिस्ट और सेक्रेटरी जॉब के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इस ट्रेड में स्टार्टिंग सैलरी 3500-4000 दिरहम से लेके 6000 और 8000 दिरहम तक भी हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं सेफ्टी जॉब्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी 2500-3000 दिरहम से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस के साथ उसकी सैलरी 4000 या 5000 दिरहम तक भी हो सकती है। सेफ्टी ऑफिसर में वो लोग होते हैं जो कि सेफ्टी हेल्पर के लेवल से या डायरेक्टली कुछ सेफ्टी रिलेटेड कोर्स करके इस लेवल तक आते हैं। सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी इंजीनियर के लिए आपके पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन होना जरूरी है, जैसे कि बीएससी सिविल या कोई भी इंजीनियरिंग ट्रेड से आप इंजीनियरिंग करके इस ट्रेड में आ सकते हैं। एक सेफ्टी इंजीनियर की सैलरी 5 से लेकर 6000 दिरहम तक स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सैलरी 10000 से लेकर 12000 दिरहम तक भी हो सकती है। सेफ्टी मैनेजर, दोस्तों सेफ्टी मैनेजर पूरे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का हेड होता है, जो कि पूरे सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर्स को कंट्रोल करता है और कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी अनसेफ सिचुएशन या फिर कोई प्रॉब्लम होने पर पुलिस द्वारा या एक्सटर्नल पार्टी द्वारा सबसे पहले सेफ्टी ऑफिसर को ही कांटेक्ट किया जाता है। सेफ्टी ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 10000-12000 दिरहम से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी सैलरी 20000-22000 दिरहम से लेके कुछ अच्छी कंपनीज में 28000-30000 दिरहम तक भी हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल लाइन की जॉब्स के बारे में, जैसे कि ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन। ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन में 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोग +2 के बाद ऑटोकैड सीखने के बाद इस लाइन में आते हैं और कभी कभी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले भी इस ट्रेड में पाए जाते हैं। कुछ लोग ग्रेजुएशन करने के बाद भी ऑटोकैड कोर्सेज करने के बाद इस ट्रेड में आते हैं। एक ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन की स्टार्टिंग सैलरी 1800 से 2000 दिरहम होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ और कंपनी पर डिपेंड करता है, उसकी सैलरी 5000 दिरहम से लेकर 6000 दिरहम तक भी हो सकती है। आर्किटेक्ट और डिजाइन कोऑर्डिनेटर, दोस्तों आर्किटेक्ट ट्रेड में वो लोग होते हैं जो कि आर्किटेक्चर डिप्लोमा या बैचलर डिग्री करने के बाद इस ट्रेड में आते हैं और डिजाइन कोऑर्डिनेटर में मेनली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, पर कभी कभी कुछ कंपनी में ड्राफ्ट्समैन लेवल से भी लोग प्रमोट होकर डिजाइन कोऑर्डिनेटर की जॉब में आते हैं। तो दोस्तों आर्किटेक्ट या डिजाइन कोऑर्डिनेटर में सैलरी 6000-7000 दिरहम से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सैलरी 8000, 10000, 12000 दिरहम तक भी हो सकती है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर, एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर काम करने के लिए आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है और अगर आप मास्टर्स इंजीनियरिंग करके आते हैं तो आपके लिए जॉब के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों एक फ्रेश स्ट्रक्चर इंजीनियर की सैलरी दुबई में 5-6 हजार दिरहम से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस और स्किल्स बढ़ने के साथ स्ट्रक्चर इंजीनियर की सैलरी 18000, 20000 दिरहम तक भी हो सकती है। डिजाइन मैनेजर, दोस्तों डिजाइन मैनेजर पूरे प्रोजेक्ट के टेक्निकल और इंजीनियरिंग इश्यूज को हैंडल करता है। कंपनी का डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, आर्किटेक्ट, डिजाइन कोऑर्डिनेटर, स्ट्रक्चर इंजीनियर सभी लोग डिजाइन मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। इस ट्रेड में वो लोग होते हैं जो कि आर्किटेक्ट, डिजाइन कोऑर्डिनेटर, स्ट्रक्चर इंजीनियर की पोस्ट से प्रमोट होकर इस ट्रेड में आते हैं। इस पोजीशन के लिए आपकी कम्युनिकेशन और आपको अच्छी इंजीनियरिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है और मोस्टली डिजाइन मैनेजर की पोस्ट मेन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में पाई जाती है और इस पोस्ट पर स्टार्टिंग सैलरी 14000, 15000 दिरहम से 20-22, 25000 दिरहम तक भी होती है और कुछ इंग्लिश कंपनीज में डिजाइन मैनेजर की सैलरी 30000 दिरहम से भी ज्यादा होती है। दोस्तों मैं बताता हूं आपको QA/QC के बारे में। सबसे पहले QA/QC इंजीनियर या मटेरियल इंजीनियर। तो QA/QC इंजीनियर या मटेरियल इंजीनियर के लिए भी आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है और इस ट्रेड में स्टार्टिंग सैलरी 4000, 5000 दिरहम से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी 10000 से 12000 दिरहम तक भी हो सकती है। QA/QC मैनेजर, दोस्तों QA/QC मैनेजर ट्रेड में लोग QA/QC इंजीनियर या मटेरियल इंजीनियर की पोस्ट से प्रमोट होकर आते हैं। QA/QC मैनेजर की सैलरी 10000, 12000 दिरहम से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी 15000, 18000 दिरहम और कुछ अच्छी कंपनी से 20000 दिरहम तक भी हो सकती है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वांटिटी सर्वाइंग के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जूनियर QS के बारे में। जूनियर QS में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले और बैचलर इंजीनियरिंग वाले लोग होते हैं
जूनियर क्यूएस की सैलरी 3-3.5 हजार दिराम से लेके 4,500 5,000 दिराम तक होती है एस्टिमेटर या क्यूएस। तो 2-3 साल जूनियर क्यूएस एक्सपीरियंस के बाद आप क्यूएस या एस्टिमेटर की तरह प्रमोट हो सकते हैं। इस ट्रेड में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 5,000-6,000 दिराम से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी 7,000 या 8,000 दिराम तक भी होती है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सीनियर क्यूएस के बारे में, जैसा कि मैं भी एक सीनियर क्यूएस हूँ। सीनियर क्यूएस की स्टार्टिंग सैलरी 15-16 हजार दिराम से स्टार्ट होती है और एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी 20,000-22,000 दिराम तक भी पहुंच सकती है। और अगर आप किसी मेन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं तो सीनियर क्यूएस की सैलरी 22,000-25,000 दिराम या 28,000 दिराम तक भी हो सकती है। पर बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए सीनियर क्यूएस काम करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री या फिर MRICS होना जरूरी है और या फिर आपके पास BSc QS या ऐसी क्वांटिटी सर्विस से रिलेटेड स्पेशल डिग्री होना जरूरी है। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और पोस्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, और इस जॉब में भी आपकी सैलरी सेम QS और सीनियर QS कैटेगरी की तरह रहती है, पर इस जॉब में आपकी लेटर राइटिंग और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं QS मैनेजर या कमर्शियल मैनेजर की। तो दुबई में एज ए QS मैनेजर या कमर्शियल मैनेजर काम करने के लिए आपके पास हायर क्वांटिटी सर्विंग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसा कि MRICS BSc QS। पर कुछ छोटी कंपनीज में आप एक्सपीरियंस के बेस पर भी एज ए कमर्शियल मैनेजर या एज ए QS मैनेजर काम कर सकते हैं। QS मैनेजर में आपकी सैलरी 30,000-32,000 दिराम से स्टार्ट होती है और दुबई की कुछ बड़ी कंपनीज में सैलरी 40,000-50,000 दिराम तक भी हो सकती है। एस्टिमेशन मैनेजर की पोस्ट के लिए भी आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना जरूरी है और मोस्टली कंपनीज में ये जॉब हेड ऑफिस में रहती है और इस ट्रेड में सैलरी QS मैनेजर या कमर्शियल मैनेजर ट्रेड से 10 या 20% कम रहती है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरह कमर्शियल या क्वांटिटी सर्विंग फील्ड में भी एक पोस्ट होती है कमर्शियल डायरेक्टर। मोस्टली कंपनीज में कमर्शियल डायरेक्टर 2 या 3 प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं और एक कमर्शियल डायरेक्टर कंपनी के सारे QS मैनेजर, एस्टिमेशन मैनेजर सभी को लीड करता है। एक कमर्शियल डायरेक्टर पोस्ट के लिए दुबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 20 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और कमर्शियल डायरेक्टर की सैलरी 50-55 हजार से स्टार्ट होकर 60-65 हजार दिराम तक भी होती है। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें।